नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र यादव, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको मैथ बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू से पढ़ाना सिखाएंगे। सबसे पहले क्या, मैथ को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहला पार्ट 1 जिसमें अपना कैलकुलेटिव रहेगा, पार्ट 2 अर्थमेटिक अंकगणित जिसे कहते हैं, और पार्ट 3 एडवांस जिसके अंदर अपना बीजगणित, त्रिकोणमिति, ये वाले सब्जेक्ट चैप्टर जो आते हैं। तो हमारा मैथ अगर हम किसी को कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, कैलकुलेशन आना, सिंप्लीफिकेशन। अगर हम बेसिक जानते हैं मैथ का तो हमारे लिए मैथ बहुत इजी हो जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ का पार्ट फर्स्ट में क्या कौन कौन से चैप्टर आएंगे हमारे। पहला चैप्टर आएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग और वर्गमूल। दूसरा कौन सा रहेगा अपना, क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसे कहते हैं घन और घनमूल। तीसरा रखेंगे हम लोग डेसिमल, जिसे बोलते हैं दशमलव। और चौथा अपना है फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं भिन्न। और पांचवा फिर क्या, बॉड मास, जिसमें हम इन सबका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये हमने बेसिक 5 चैप्टर समझ लिए तो हमारे लिए मैथ बहुत इजी हो जाएगा। मेन इन्हीं में सब कुछ है। इस पर जितना आप अपना पकड़ पकड़ लोगे उतना ही अच्छा आपका मैथ हो जाएगा। तो आज हम पार्ट 1 में सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है संख्याओं का आपस में गुणा करना। तो हमें जहाँ तक देखो, वर्ग अगर हमें पढ़ने हैं, वैसे तो हम वर्ग सबके निकाल लेते हैं, अगर वर्ग हमें पढ़ने हैं तो हमें वर्ग 30 तक याद होने चाहिए। अगर तुम 30 तक वर्ग याद कर लोगे तो 1000 तक मैं सिखा दूंगा आपको कैसे आपको निकालने हैं। तो हमारा पहला काम, सबसे बड़ा काम क्या है, 30 तक अपने पास वर्ग लिखे हैं। तो 30 तक के वर्ग मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद आप उनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। तो क्या अपना हमने 30 तक, जैसे ये देखो वर्ग लिख रखे हैं, इनको क्या आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो और इनको याद कर लो। अगर आपने ये 30 तक वर्ग याद कर लिए तो आप ये समझना, आप 1000 तक वर्ग निकालना बिल्कुल बहुत आसानी से सीख जाओगे। और 30 तक तो होने चाहिए सबको याद, ये तो एक बेसिक है। और जैसे अगर आपको 10 तक के वर्ग याद हैं तो आपको मैं आज 10 से लेके 100 तक निकालने की ट्रिक बताऊंगा आपको, 10 से लेके 100 तक, क्योंकि 10 तक तो बेसिक सबको याद होते हैं। वर्ग क्या है, आपस में उन्हीं संख्याओं का गुणा। जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो इसमें हमने क्या किया, 2 गुणा 2 बराबर 4। उसी संख्या का उसी में आपस में गुणा कर देना वर्ग कहलाता है। बस वही हमने वर्ग सब, जैसे 6 का वर्ग क्या लिख रखा हमने, 36, तो 6 गुणा 6 क्या होता है, 36। तो वही आपस में गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अगर हमने 10 तक वर्ग हमें याद है तो 10 से आगे कैसे वर्ग निकालेंगे। अब जैसे मान लो हमारा है 11 का वर्ग आपको निकालना है। एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे जो संख्या, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1, लेकिन हम इसको हमेशा किस में रखेंगे, इकाई और दहाई में। तो क्या 1 को क्या लिखेंगे, 0 1। उसके बाद इस 1 का वर्ग क्या है, 0 1, ठीक। अब क्या करेंगे, जो संख्याएं हों उनका आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 1 गुणा 1 1, और 1 गुणा 2 क्या करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 2, कितना आ गया अपना, 2। 1 गुणा 1 गुणा 2, 2 आ गया। अब ये जो 2 आया है इसको हम क्या करेंगे, इकाई अंक छोड़ के उसमें जोड़ देंगे। तो 2 था अपना, हमने 2 यहाँ जोड़ दिया, तो कितना अपना बन गया, 1 2 1। ये आ गया अपना 11 का वर्ग। फिर देखो एक और देखते संख्या, जैसे हमने ले ली 17 का वर्ग, 17 का वर्ग। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो इकाई संख्या उसका वर्ग। 7 का वर्ग तो सबको पता होगा क्या होता है, 49, हमने 49 लिख लिया। उसके बाद 1 का वर्ग कितना होता है, 1, लेकिन उसको हम कैसे लिखेंगे, 0 और 1, 0 1। अब क्या करेंगे, जो संख्या है उसका आपस में गुणा। 1 गुणा 7 7, 7 दूनी 14, 14 को क्या करेंगे हम, इकाई अंक छोड़ के उसमें जोड़ देंगे। 289,
ये किसका हो गया 17 का वर्ग। अब देखो जैसे अब ये तो हमने आगे का और देखते हैं, जैसे कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 76 का वर्ग निकालो, 76 का वर्ग निकालो, तो हमें पहला काम क्या करना है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग 49, इतना काम कर लिया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो संख्याएं दी हैं तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, गुणा, क्या 7 गुणा 6 42, 42 दूनी 84, ये तो किया हमने, 7 गुणा 6 गुणा 2, 7 6 42, 42 दूनी 84, इस 84 को इकाई अंक छोड़ के हम इसमें जोड़ देंगे, 6 4 3 7 9 8 17 और 1 5, 76 का वर्ग कितना हो गया 5776, 57 76, ये हो गया अपना 76 का वर्ग। इसी तरह और एक लेते संख्या, जैसे हम इसके बाद संख्या लेते हैं एक 81 का वर्ग। क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होता है 1, उसको कैसे लिखेंगे 0 1, क्योंकि वर्ग है तो हमें इकाई और दहाई में लिखना है। उसके बाद 8 का वर्ग 64, अब इसमें तो दो पहले से ही संख्या इकाई और दहाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में गुणा, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 16 कहाँ जोड़ेंगे हम, इकाई अंक छोड़ के 16 हमने यहाँ जोड़ दिया, ये क्या गया 1 6 5 6, कितना हो गया 81 का वर्ग 6561। अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं, एक और देखते हैं, एक हम निकालते हैं 98 का वर्ग। क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला स्टेप, जो संख्याएं दी उनको आपस में उनका वर्ग निकालेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81, ये हो गया मतलब पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जो संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा, 9 8 72, 72 दूनी 144, अब इसको क्या इकाई अंक छोड़ के इसमें हम जोड़ देंगे, कितना 144 हमने इकाई अंक को छोड़ के जोड़ दिया, 4 6 और 4 10 1 4 1 5 और 1 6 8 और 1 9, 9604 अपना 98 का वर्ग हो गया। ये तो संख्याएं 100 तक का देगा। एक और है, देखो अगर किसी संख्या के लास्ट में हमें 5 दिख जाए, कोई संख्या है अगर उसके लास्ट में जैसे क्या हो गई 15 25 35 75 85, मतलब जिसका भी इकाई अंक अगर 5 है उसके लिए एक अलग बेहतरीन ट्रिक आप लोगों के लिए क्या है, जैसे हमें निकालना है 35 का वर्ग निकालना है, 35 का वर्ग निकालना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 का वर्ग कितना होता है 25, उसके बाद 3 अंग दहाई अंक क्या है 3, तो 3 के बाद अगला अंक क्या होता है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो क्या करेंगे 3 का हम गुणा किस में कर देंगे 4 में, कितना आ गया 12, तो 12 रख देंगे यहाँ, तो 35 का वर्ग क्या हो गया 1225। ऐसे एक और देखते हैं, जैसे हम देखते हैं 75 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 गुणा 8 56, तो 75 का वर्ग कितना हो गया 56 25। एक और ले लो, मान लो हमने ले लिया 25 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 625। समझ गए, ये होती है 5 के लिए एक ट्रिक, अगर लास्ट में कहीं 5 है तो उसके लिए। ये तो था हमारा 10 से लेके 100 तक निकालने के तरीके। अब हम देखते हैं आगे, चलो एक दो और आपको सिखाते हैं ऐसे ही। जैसे मान लो आप किसी के मन में आ गया, मान लो 53 का वर्ग बताओ, 53 का वर्ग, तो पता क्या करना है, तुरंत बहुत स्पीड में जो करना है, 3 का वर्ग 09, 5 का 25, 5 3 15 दूनी 30, इकाई अंक छोड़ के जोड़ दो, 908 2809, 53 का वर्ग खत्म। मुश्किल से 5 सेकंड लगनी है इस वर्ग निकालने में, मुश्किल से 5 सेकंड, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना जल्दी निकालोगे। जैसे एक और लिखते हैं 69 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, 6 का 36, 9 6 54, 54 दूनी 108, 108 जोड़ दो, 1 8 8 16 7 4 47 61,
समझिए, सिर्फ 5 सेकंड लगनी है, जितनी प्रैक्टिस उतनी तेज तुम्हारे वर्ग निकलेंगे। ये तो हो गई 100 तक निकालने की बात। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर 30 तक आप वर्ग याद करते हो तो कहाँ तक सिखाऊंगा आपको, 1 से लेके 1000 तक वर्ग निकालने हैं। तो हमारा कहाँ 10 से लेके 1 से लेके कहाँ 100 तक की हम लोग ट्रिकें देख चुके हैं। अब हमें कहाँ से करनी है आगे, अब हमें करना है 100 से लेके 1000 तक। जैसे कि हम 100 से 1000 तक के अब वर्ग निकालेंगे। जैसे हमने कोई संख्या ली, क्या ले ली हमने, 104, ठीक, 104 का वर्ग, ठीक है। अब 104 का वर्ग हमने क्या, हमें सबसे पहले क्या करना है, बेस वैल्यू देखनी है, मतलब नज़दीक 100 के पास या 1.5 के पास। 1.5 मतलब कोई संख्या मान लो 250 के या फिर 350 या 300 200 यही लेने बस। तो हम जैसे 104 के नज़दीक हमें क्या लग रहा है 100, तो 104 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 घटाना पड़ेगा उसमें। तो हमने इसमें क्या करेंगे, -4 करेंगे। अगर हमने इसमें -4 किया है तो हमें क्या इसमें 4 जोड़ना भी पड़ेगा। जितना घटाना है उतना ही जोड़ना है और जितना जोड़ना है उतना ही घटाना है। तो अगर तुम बताओ, अगर 104 में से मैंने 4 घटाए तो कितना बचा 100, और 104 में अगर हमने 4 जोड़ दिए तो कितना बचा हमारे पास 108। अब क्या करेंगे, इनको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, 108 गुणा 100, और इससे हम भाग देंगे हमेशा 100 से। 100 से क्या करना होता है, भाग। बताएंगे क्यों हम 100 से भाग करते हैं अभी आपको। ये क्या 2 जीरो से 2 जीरो, हम 100 से भाग इसलिए करते हैं चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए, सिंपल बन। हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 108 बचा। जो हमने घटाया और जो हमने जोड़ा है उसका वर्ग। तो 4 का वर्ग जो घटाया बढ़ाया हमने क्या था 4 घटाया था 4 बढ़ाया था, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, ठीक है ना। 4 का वर्ग क्या होगा 16। तो 16 को हम 2 अंक छोड़ के जोड़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे 16 यहाँ सर आपने क्यों जोड़ा, 2 अंक बाहर निकाल। हमने किससे डिवाइड किया था 100 से। 100 में कितनी जीरो थी 2, तो हम क्या 2 अंक उसके बाहर रखेंगे, 2 अंक क्या रखेंगे बाहर। तो ये कितना हो गया अपना 108 16, ये क्या हो गया 104 का वर्ग। आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा दिक्कत बहुत बड़ा है, एक बार समझ जाओ। समझने के बाद जब आप करोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा। ये चीज़ें कैलकुलेटर आपको करनी नहीं पड़ेगी। जब 104 आती तुरंत सोचोगे 4 जोड़ना 100 और 108, 100 108 करती 100 से भाग, स्पीड आएंगी। एक और देखते हैं अभी हम लोग, कोई नहीं धीमे धीमे आएगा, आराम से समझिए। जैसे हम लेते हैं 113 का वर्ग निकालना है। किसका निकालना है 113 का। अब तुम ये देखो 13 के पास क्या है, 113 के पास 100 है, तो 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 13 घटाना पड़ेगा और 13 जोड़ेंगे। जब घटाया 13 तो 13 जोड़ेंगे भी हम। तो ये कितना बन जाएगा, हम घटा के 100 और जोड़ के कितना बन जाएगा 126 बन गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में गुणा, 126 गुणा 100। डिवाइड किससे हमें करना है वैसा 100 से। 100 से डिवाइड करने के चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। अब हमारे पास कितना बचा 126। जब 126 गुणा 1 करोगे तो 126 ही तो बचेगा। अब हमें क्या करना, दूसरा काम, जो हमने जोड़ा और जो घटाया है उसका वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। तो अब 169 हमने किससे भाग किया था 100 से, तो हमें 2 अंक कहाँ रखने पड़ेंगे बाहर। तो इसके इकाई और ढाई अंक अपने कहाँ, इकाई और ढाई अंक कहाँ रहेंगे बाहर। तो ये 2 अंक हम बाहर रखेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे हम 169, ऐसे ही लिखेंगे 169 लिखेंगे। अब क्या कर देंगे इसे ऐड, ये 6 9 6 और 1 7 1 2 127 69, ये हो गया 113 का वर्ग। अब हम लोग देखेंगे 164 का वर्ग। जैसे क्या हो गया 164 का वर्ग, किसका देखेंगे 164 का वर्ग।
अब जैसे 164 आया है, अब तुम सोच रहे हो इसको या तो मैं 100 के पास ले जाऊँ या 200 के पास ले जाऊँ। अगर तुम इसे 100 के पास ले जाओगे तो क्या घटाना पड़ेगा, 64। 64 का वर्ग तुम्हें नहीं आता है। तुम सोच रहे हो इसे ऐसा करें हम जोड़ के 200 के पास ले जाएं, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 36। लेकिन हमें 36 का भी नहीं आता है, तो इसका तोड़ क्या है, इसे 150 के पास ले जाओ। अगर इसे हम 150 के पास ले जाएंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, -14। 14 घटाएंगे 150 हो जाएगा। जब घटाया हमने 14 तो जोड़ेंगे भी इसमें 14। भाई दो बराबर चीज़ें रखनी है हमें, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी है। जब 14 घटाया तो 14 जोड़ेंगे भी। जब हमने इसमें 14 घटाया तो ये कितना बचा हमारे पास, 150, 150। और इसमें 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 178, 178। अब वही स्टेप सब 178 का किस में करेंगे हम, 178 और 150 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड किससे करना है, 100 से। अब देखना 100 कितने काम आएगा हमारे, 100 से डिवाइड किया, ये गया। अब तुम बताओ जब 5 हमेशा ऊपर आएगा जोड़े में तो 5 से 0 और 5 ही कटते हैं, तो 5 तियाँ और 5 दूनी, अब 2 से ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 89, और 89 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 तियो 27, और 2 8 तियो 24 और 2 26, 267। इतना बचा हमारे पास, 267 बचा। अब हमने क्या घटाया क्या जोड़ा था, 14। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196। लेकिन हमने भाग किससे किया था, 100 से। 2 अंक कहाँ रखेंगे हम, बाहर, तो हमने 2 अंक रख लिए बाहर और 196 दिया लिख। जोड़ लो, 6 9 8 2 6, 2 6 8 9 6, इसका हो गया 164 का वर्ग। ठीक, अब हम देखते हैं और एक संख्या लेते हैं। आप 1000 तक कोई सी संख्या लो, अब कोई सी निकाल सकते हो। जैसे हम लेते हैं संख्या, लेते हैं हम लोग 442 का वर्ग। ठीक, 442 का वर्ग। 442 के पास तुम्हें क्या दिख रहा है, 450, ठीक है ना। तो 450 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 8 जोड़ना पड़ेगा। जब 8 हमने जोड़ा तो क्या 8 इसमें से घटाना भी पड़ेगा, सही बात। जब 8 हमने इसमें जोड़ा तो ये कितना हो गया, 450। 8 इसमें से हमने घटाया तो ये कितना हो गया, 434, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 434 गुणा 450 बटे 100 से भाग देना हमें, ये से 0, 5 निम्मा 45, 5 दूनी 10, 2 से ये काट दो, 2 1 7, 2 17 में 9 का गुणा करके लिख लो, 7 निम 63 का 3 6, 9 1 9 और 6 15, 5 1, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना हो गया 1953। अब हमारा अगला स्टेप क्या था, जो हमने घटाया जोड़ा है उसका वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होता है, सबको आता हुआ ये तो 8 का वर्ग 64, लेकिन हमने क्या 100 से भाग दिया था। 2 अंक का रखेंगे बाहर, और इसमें 2 अंक हैं तो दोनों बाहर रख देंगे हम। अब अगर देखो तो इसको यहाँ रखेंगे बाहर। अब देखो जब ये चीज़ें तुमको आ जाएंगी ना तो तुम ये जोड़ोगे शुरू, जैसे 1953 2 अंक आएंगे सीधा आप ऊपर ही लिख दोगे, 1953 64। अब एक और संख्या लेते हैं, लेते हैं 717 का वर्ग। 717 का वर्ग, इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या कम और क्या ज़्यादा है, क्या करें हम, जो कि ये नज़दीक आया 700 के, इसमें क्या करेंगे हम 17 घटाएंगे तो ये 700 हो जाएगा। और इसमें फिर जब घटाया 17 तो जोड़ेंगे भी हम 17, तो जब 17 घटा के कितना हो गया ये 700, और 17 जोड़ के कितना हो जाएगा ये 734 हो गया, 734। अब इनको आपस में गुणा कर दो, 734 गुणा 700, भाग कितने से करना है अपना 100 से, ये 0 से ये 0 गया, और 7 का गुणा करके लिख दो, 7 चौको 28, 2 21, 7 21 और 2 23, 2 7 7 49 और 2 51, कितना हो गया 51 38।
जो हमने घटाया और जो बढ़ाया, क्या घटाया क्या बढ़ाया हमने? 17। तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289। भाग हमने क्या किया? तो 100 से 2 जीरो। अगर तुम इसे 1000 से भाग करोगे ना तो हमें 3 अंक बाहर रखने पड़ेंगे। तुम सोचो जैसे 10 से भाग करो तो 1 अंक बाहर रखो, आंसर सेम आएगा। देखो अभी आपको यही दिखाएंगे, जैसे हमने 100 से भाग किया तो हमें क्या 2 अंक क्या रखने पड़ेंगे? हमें ये दोनों अंक बाहर रखने पड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे सेम? ऐसे लिखेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 अंक यहाँ जोड़ के लिख दो ऐसे। कितना हो गया? 9 8 8 और 10 की 0 1 3 और 1 4 5 1 51 40 89 770 का बराबर हो गया। कोई टाइम लगा? मुश्किल 10 से 15 सेकंड, उससे ज़्यादा समय नहीं निकलेगा। अगर तुम मल्टीप्लाई करके देखो तो 1 मिनट लगेगी कम से कम, अगर अच्छी तरह कर लेते मल्टीप्लाई, वरना लोग 2-2 मिनट लगा लेंगे। पहली बात तो छोड़ ही दोगे, अरे 770 कैसे करेंगे, समझे? अब देखो हम तुम्हें ये दिखाते हैं नीचे 100 का क्या मतलब है। देखो जैसे हमने क्या किया था, घटा बढ़ा के क्या 700 गुणा 734 कर दिया था बटे। अब चलो हम इसे क्या करते हैं, 10 से भाग देखते हैं। 10 से भाग दिया, 1 से 1 जीरो गई। अब क्या बचा? 70 गुणा 734। तो 7 से करो 7 चौगु 28, 7 चौगु 28, 2 बचा 7 21 और 2 3 749 और 2 51 38, 1 जीरो भी है, यही तो हो गया गुणा करके। अब हमने क्या घटाया क्या बढ़ाया था? 17। तो 17 का फर्क कितना होता है? 289। 289 होता है। हमने किससे भाग किया? 10 से, 1 जीरो। तो अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इकाई अंक, 1 अंक का रखेंगे बाहर। अब देखो तो 2 अंक हमारे अंदर आएंगे, 2 8 और 9 9 8 8 और 2 10 को 0 1 4, देख लो 51 40 89 सेम आया। अब इसीलिए हम 100 से डिवाइड किया तो अपना ये जीरो यहाँ खत्म हो जाता है। अगर तुम इसको 1000 से करते तो हमें 3 अंक बाहर रखने पड़ते। तो वो 100 के डिवाइड सिर्फ इसलिए कर रहे हैं चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए। देखो सिंपल बनेंगे। अब 7 का मल्टीप्लाई करोगे, बहुत से होते 70 का सोचते मल्टीप्लाई नहीं करते, उन्हें नहीं पता कि जीरो से बाहर लगा दो, इसलिए हम लोग करते हैं। तो मुझे नहीं, अब मुझे लगता किसी को दिक्कत तो 1000 तक वर्ग निकालने में कुछ नहीं होगी। ठीक, अब आज इतना ही रखते हैं और आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप एक बार घर पे ट्राई करके देखना। ये 5 सवाल आप इसी ट्रिक से आराम से घर पे करके देखना, और जब घर पे करो ना, ये 5 नहीं 10 और अपने मन से लिखो, उनकी प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपकी मैथ हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा लंबी होगी आप लोग भी बोर होगे। अब कल इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ग हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। कल वर्गमूल ख़त्म करेंगे। और आप लोग हमारी वीडियो देख रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहो और कृपया करके सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप लोग हमें प्यार दोगे उतना ही हम लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, उतना ही हम और मेहनत करेंगे। सिर्फ ये आप लोगों के लिए है जो भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।